भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस, भारत मैट्रिमोनी। बिहार का राजनीतिक मौसम जब भी करवट लेता है तो अपने साथ कई आकांक्षाएं, आशाएं और अनगिनत दावेदारी के सपने लेकर आता है। 2025 के चुनावों में भी ये नजारा अलग नहीं था। इस बार एक नाम ऐसा था जिसने सूबे की राजनीति में हलचल मचा दी, प्रशांत किशोर, जिन्हें देश ने एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जाना पहचाना और कई बार सराहना भी की। लेकिन इस बार वो किसी और की जीत का रास्ता नहीं बना पाए। इस बार वो अपनी राह पर जरूर थे, एक जनसुराज नाम की पार्टी के साथ, जिसे वे बिहार की राजनीति का एक नया विकल्प बताते नहीं थकते थे। 243 विधानसभा सीटों वाली बिहार की सियासी जंग में जनसुराज एक भी सीट जीत नहीं पाए। ये वही पार्टी थी जिसे कई लोग इस बार चुनाव का एक्स फैक्टर बता रहे थे। कई स्टूडियोज में बहसें हुई, विश्लेषक बोले और गांव-गांव में किशोर के लंबे पदयात्रा अभियान की चर्चा भी चली। 3 साल तक बिहार की गलियों, कस्बों और कच्ची सड़कों पर पैदल चलते हुए पीके ने लोगों से वादा किया था कि वे राजनीति का चरित्र बदल देंगे, जाति की जगह विकास का मंत्र देंगे। किशोर ने एक बार कहा था कि जनसुराज या तो अर्श पर होगा या फर्श पर, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और सचमुच इस चुनाव में फर्श पर ही उनकी मंजिल बन गई। लेकिन इस नतीजे तक पहुंचना एक कहानी है, रोचक, उलझी हुई और बिहार की जमीनी सियासत की हकीकत से भरी हुई। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कौन से थे वो फैक्टर जिस वजह से प्रशांत किशोर की जनसुराज अर्श से फर्श पर आ गई। सबसे पहला फैक्टर है संगठन की नींव कमजोर होना, क्योंकि हवा में उड़ता उत्साह भारी पड़ गया। आपको बता दें, प्रशांत किशोर जब अपने रोड शो में निकलते थे तो उनके पीछे चलने वाले भीड़ देखकर किसी को भी लग सकता था कि बिहार का चुनावी माहौल बदलने वाला है। भीड़ उमड़ती थी, नारे भी लगते थे और पीके की बातें लोगों को आकर्षित भी करती थी। पर चुनावी राजनीति सिर्फ इन बड़े आयोजनों से नहीं जीती जाती। हर बूथ के स्तर पर लड़े जाने वाले बारीक लड़ाई है, जहां हर इलाके के जातीय समीकरण, स्थानीय नेता, छोटे छोटे हित समूह और निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। बिहार में ये काम किसी भी नई पार्टी के लिए सबसे मुश्किल है। जनसुराज ने पदयात्रा की, जनसभाएं की, युवाओं का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन ये सब एक मजबूत संगठन में नहीं बदल पाया। अधिकांश सीटों पर उनके पास बूथ स्तर की टीम या अनुभवी स्थानीय नेतृत्व का अभाव था। चुनाव के दिन अगर बूथों पर कार्यकर्ता खड़े ना हो, मतदाताओं के पास पहुंचने वाला संदेश ठोस ना हो, तो सबसे बड़ी भीड़ भी वोट में तब्दील नहीं होती। जनसुराज के साथ भी यही हुआ। चर्चा थी, उत्साह था, लेकिन जमीनें जड़ें नहीं थी। दूसरा फैक्टर है एक ही चेहरे की पार्टी होना। दरअसल प्रशांत किशोर राजनीति में नए नहीं है, लेकिन एक नेता के रूप में वो नए जरूर हैं। इस चुनाव में जनसुराज की पूरी पहचान सिर्फ पीके तक सीमित रही। दूसरे स्तर के नेता, स्थानीय चेहरे या कोई भरोसेमंद पार्टी निर्माता सामने नहीं आया। जिस पार्टी में एक से अधिक प्रभावी नेता हो, वहां संदेश कई दिशाओं में पहुंचता है। जहां सिर्फ एक चेहरा हो, वहां हर सवाल उसी से जुड़ जाता है। और पीके के मामले में ये सवाल और तेज था। लोग पूछते थे कि पीके से आगे कौन है, स्थानीय नेता कौन है। अगर पीके ही सबसे बड़ा चेहरा है तो बाकी उम्मीदवार कौन है। इस एक व्यक्ति केंद्रित मॉडल ने उन्हें लोकप्रिय जरूर बनाया, लेकिन पार्टी को नहीं। नतीजा, चुनाव आते आते जनसुराज एक आंदोलन से ज्यादा एक व्यक्ति का प्रयास बनकर रह गया, जिसे बड़े पैमाने पर विस्तार देने की जरूरत थी, पर समय और कैडर दोनों कम थे। तीसरा फैक्टर है नया विकल्प का संदेश अच्छा था, लेकिन दोहराव से नीरस हो गया। अब जब प्रशांत किशोर ने कहना शुरू कर दिया कि बिहार को नए विकल्प की जरूरत है, तो ये बात लोगों को भी नहीं लगी, और सही भी। लेकिन समय बीतने के साथ ये संदेश बदलता नहीं दिखा कि हम नया विकल्प हैं, हम राजनीति सुधारेंगे और हम विकास लाएंगे। वोटर ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि घोषणा पत्र कहाँ है, विकास कैसे लाएंगे, आपका मॉडल क्या है, किसके साथ सरकार बनाएंगे। पीके का उत्तर अधिकतर वैचारिक था, ठोस नहीं। नतीजन संदेश भावनात्मक नहीं बन पाया और ना ही वोटरों के व्यक्तिगत हितों को छू पाया। एक राजनीतिक विश्लेषक का यह कहना बिल्कुल सटीक था कि किशोर के रोड शो में शामिल होने आए अधिकांश लोग वोट किसी और को दे देंगे। चौथा फैक्टर था बिहार की सियासत अभी भी जाति समीकरणों पर खड़ी है। किशोर ने पूरे अभियान में विकास की लड़ाई लड़ने की कोशिश की। यह आदर्श तो था, पर बिहार का चुनावी गणित वास्तविकताओं से चलता है। किसी जाति का कौन नेता है, किस सीट पर कौन प्रभाव है, कौन किसका समुदाय प्रतिनिधि है। बिहार की राजनीति में ये सभी सवाल सबसे निर्णायक है। जनसुराज ने जातीय गठबंधन या पहचान आधारित रणनीति पर काम नहीं किया। नतीजा, वो वोट बैंक जो दशकों से जाति आधारित राजनीति में बटा हुआ है, इस बार भी वही रहा। जनसुराज के लिए यही सबसे बड़ी बाधा साबित हुई। और अंत में सबसे बड़ा सवाल कि पीके खुद क्यों नहीं लड़े। दरअसल चुनाव के दौरान ये सवाल सबकी जुबान पर था कि अगर प्रशांत किशोर इतने मजबूत नेता हैं तो खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ते, किस सीट से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे और क्यों नहीं लड़ रहे। इन सवालों के बीच पार्टी का नैरेटिव कमजोर पड़ गया। बहुत से समर्थकों को लगा कि पीके अभी भी रणनीतिक भूमिका में है,
नेता की भूमिका में नहीं। इसके अलावा ज्यादातर उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें लोग स्थानीय रूप से कम जानते थे या गंभीर नेता नहीं मानते थे। विरोधियों ने इन्हें बेकार सेना कहकर प्रचारित किया, जिसका असर भी देखने को मिला। अंत में फर्श पर होना शायद एक हार नहीं है, मगर प्रशांत किशोर अभी भी बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में एक दिलचस्प खिलाड़ी बने रहेंगे। अब देखना ये है कि प्रशांत किशोर आगे क्या कुछ करते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।